दिल्ली में जो साक्षी मर्डर केस हुआ उसमें नया मोड़ आया है, नया सीसीटीवी फुटेज उसका सामने आ गया है। ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे वो वारदात से करीब 2 मिनट पहले का है। इस सीसीटीवी में साक्षी अकेले वारदात वाली जगह पर जाती दिख रही है और बताया जा रहा है कि साहिल के बुलावे पर साक्षी उस जगह पर गई थी और ये सीसीटीवी फुटेज जो एक आपको सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां साक्षी जाती हुई दिखाई दे रही है। साहिल ने बुलाया था उसे और साहिल के बुलावे पर ही साक्षी उस जगह पर मिलने के लिए साहिल से पहुंची थी और ये वहीं पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो बर्बरता से हत्या की गई उसके 2 मिनट पहले का, मात्र 2 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है कि बातचीत करने के लिए हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद और भी कई खुलासे होंगे, कई सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे, कई तस्वीरें सामने आएंगी, कई गुत्थियां सुलझेंगी। अभी फिलहाल जो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं वो एक तस्वीर जो नया सीसीटीवी फुटेज है, वारदात वाली जगह से कुछ ही दूर पर साक्षी मिलने गई थी। वरुण जैन जुड़ रहे हैं, इस खबर को देंगे विस्तार। वरुण, एक नया सीसीटीवी फुटेज खुद बुलाया गया था शायद और तब वो मिलने गई थी, दोनों वहां बातचीत कर रहे थे। देखिए, इस चीज को पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है, लेकिन 2 मिनट पहले का आप ये सीसीटीवी देखेंगे। साक्षी ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है, काफी तेजी से वो उस इलाके से बी ब्लॉक से ही गुजरती हुई नजर आ रही है। कुछ बदहवास, कुछ घबराई हुई भी इस सीसीटीवी के अंदर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जो साहिल है वो उसका लगातार पीछा कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसे स्टॉक कर रहा था, क्योंकि इससे पहले वो कई बार साहिल को हिदायत दे चुकी थी कि वो उससे बातचीत ना करे, वो उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि उस दिन जो साहिल है वो साक्षी का पीछा कर रहा था और इस सीसीटीवी के अंदर काफी तेजी से साक्षी वहां उस इलाके से गुजरती हुई भी नजर आ रही है, काफी घबराई हुई सी भी नजर आ रही है। और उसके बाद जैसे ही साहिल को मौका मिला है उसने ताबड़तोड़ जो चाकू है उससे साक्षी की हत्या कर दी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, हथियार को भी बरामद करना है, लेकिन लगातार अपना वर्जन भी है साहिल वो बदल रहा है। कभी कह रहा है कि उसने रिठाला इलाके में हथियार को फेंक दिए, कभी ये कह रहा है कि आनंद विहार से जब उसने बुलंदशहर के लिए बस पकड़ी है तो बीच रास्ते में हथियार फेंका। तो पुलिस को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बेहद शातिर है। इतना पुलिस कंफर्म कर रही है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, पहले ही चाकू खरीदा था, स्टॉक किया, पीछा किया, मौका मिलते ही साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी वरुण रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो कई अहम खुलासे भी इस पूरे मामले में लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम साहिल को लेकर वारदात वाली जगह पर गई थी। आज सुबह 4 बजे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और उसी को लेकर वारदात वाली जगह पर पुलिस साहिल को लेकर आज सुबह 4 बजे उस जगह पर पहुंची है। तो सुबह 4 बजे रिकंस्ट्रक्ट किया गया उस पूरे सीन को, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका, पतली संकरी गरिया, वहां पर उस गली में साहिल ने साक्षी को लगातार चाकू से मारा था। और उसी सीन को, इस केस को समझने के लिए, जल्दी से केस को सुलझाने के लिए पुलिस गई थी 4 बजे सुबह में। सीन को किया गया रिकंस्ट्रक्ट, साहिल भी साथ में था। अहमद बिलाल जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता देंगे इस खबर को विस्तार। सुबह 4 बजे क्या क्या हुआ था अहमद? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये वही स्पॉट है जहां पर साहिल ने जो है वहशियाना तरीके से जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और आज सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो साहिल को लेकर के पहुंची थी यहां पर, और इस पूरे हत्याकांड का एक रिकंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर इसी जगह पर जो है वो किया गया था। चूंकि सुबह 4 बजे का वक्त भी जो है वो दिल्ली पुलिस ने इसलिए चुना क्योंकि गलियां जो है वो बेहद संकरी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस वजह से जो है वो भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने जो है वो इतनी सुबह का वक्त चुना। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी जो है यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो यहाँ पर अभी भी देखे जा सकते हैं। ठीक इसी जगह पर जो है वो इस विभत्स हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया था। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर, देखिए अभी कैसे भीड़ जो है वो यहाँ पर जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। आप जो है वो इसी इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, आप में से कोई इस इलाके का रहने वाला है? कोई पुलिस आई थी 4 बजे, आप लोगों को पता है? इसको पता सर जी। आज सुबह पुलिस आई थी बेटा कोई? नहीं। सुबह पे
तो देखिए यहाँ पर अभी जो है सब दरवाजे बंद करके जो है वो सब है, यहाँ पर अभी स्पॉट पे कोई नहीं है। लेकिन हमने जब बात करी तो कुछ महिलाओं का जरूर कहना था कि सुबह 4 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर आए थे और उस पूरे क्राइम सीन को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, किस तरीके से साहिल ने जो है वो चाकुओं से वार किया था। एक बार फिर मैं आपको वो जगह पे दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको से मैं कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जहां पर इस पूरे हत्याकांड का जो है वो अंजाम दिया गया था। और कुछ महिलाएं जो है वो आप लोग यहीं पे रहने वाली हैं? 5 मंदिर के। अच्छा, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पर इस पूरे आप क्राइम हमारे सीन को साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना वो जरूरी है, आप अपडेट लगातार देते रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल पुलिस को गुमराह कर रहा है। हथियार छिपाने वाली जगह का ठीक पता नहीं बता रहा है साहिल लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि रिठाला में चाकू छिपाया है, तो कभी कहता है कि बुलंदशहर के रास्ते में कहीं पर छिपा दिया है। तो लगातार वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस पता करने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन गुमराह करने में माहिर साहिल बार बार अपनी बात बदल रहा है। वरुण, क्या डिटेल्स इस पर? देखिए, बिल्कुल बेहद शातिर है साहिल। पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी, चाकू पहले से ही खरीदा था। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करके उस चाकू की बरामदगी करना चाहती है तो लगातार पुलिस को जांच से भटका रहा है। पहले उसने बताया था कि रिठाला इलाके के एक खुले मैदान में उसने चाकू को फेंक दिया था। अब वो पुलिस को कह रहा है कि जब उसने रिठाला से आनंद विहार पहुंचा था और आनंद विहार से उसने जो दूसरी बस पकड़ी थी बुलंदशहर के लिए, तभी उसने बीच रास्ते में कहीं चाकू को फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए उस चाकू की बरामदगी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे हत्याकांड में। एक मोटिव में अगर पुलिस को चार्जशीट तैयार करनी है, मुकम्मल अंजाम तक इस पूरे केस को पहुंचाना है, तो चाकू एक अहम कड़ी है। लेकिन साहिल पुलिस को लगातार बरगला रहा है और अभी तक पुलिस चाकू बरामद नहीं कर पाई है। यही वजह है सुबह पुलिस ने जो क्राइम सीन था उसको तो रिकंस्ट्रक्ट किया ही, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय है, कल रिमांड खत्म हो जाएगी, कल कोर्ट में पेश करना है पुलिस को दोबारा। तो सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया कि पूरा कैसे सीक्वेंस हुआ, कहां से साहिल चला था, कहां से उसने पीछा करना शुरू करा और उस जगह को ले जाकर आइडेंटिफाई किया जहां पर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा अब पुलिस की कोशिश है कि साहिल को उन पॉसिबल हाइडआउट्स, उन जगहों पर लेकर जाया जा सके जहां पर वो चाकू बता रहा है उसने छुपाया है। लेकिन जरूर नहीं है कि चाकू की बरामदगी अभी हो पाए, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि साहिल एग्जैक्ट जगह नहीं बता रहा है जहां पर उसने उस चाकू को डंप किया था। जी ठीक है वरुण, आप लगातार इस पर हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। अहमद बिलाल भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन कई खुलासे और कई बड़ी खबरें भी इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। एक बड़ी खबर, साक्षी के दोस्तों से भी पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने साक्षी के 3 दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रहलादपुर थाने में तीनों दोस्तों को बुलाया गया है ताकि इनसे पूछताछ में कुछ और कड़ियां जुड़ सके आगे इस केस से। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है और पूछताछ के लिए अब साक्षी के दोस्तों को बुलाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जानिए। साक्षी हत्याकांड में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम वारदात वाली जगह पर जाएगी। थोड़ी देर में वारदात वाली जगह पहुंचेगी अनुसूचित जाति आयोग की टीम। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन में है। और अब देखिए, साक्षी हत्याकांड में बड़ी खबर ये कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम वारदात वाली जगह पर जाएगी। थोड़ी देर में वारदात वाली जगह पर पहुंचेगी। वहीं से लाइव है हमारे सहयोगी अहमद बिलाल। अहमद, अनुसूचित जाति आयोग की टीम वारदात वाली जगह पर जाने वाली है, और क्या आप देख? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही जो है वो जो साक्षी के जो माता पिता हैं, जो परिवार वाले हैं, उनसे भी मुलाकात करने के लिए वो जाएंगे। तो पहले वो इसी जगह पे पहुंचेंगे, इसी स्पॉट पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल ही जो है वो अनुसूचित जाति आयोग ने जो एक्शन रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से। 3 दिन के अंदर जो है वो एक्शन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि कौन कौन से एक्शन जो जब ये हत्याकांड जो वैश्याना तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो है वो पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया है, इसको लेकर के 3 दिन के भीतर जो है वो रिपोर्ट देने के लिए क्या है। और आप खुद वाइस चेयरमैन जो है वो यहां पर आएंगे और इस जगह का मुआयना करेंगे।